हेलो, आज का हालचाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का उद्योग के बारे में। सबसे पहले भारत में उद्योग कहाँ लगाया गया, कैसे लगाया गया, नहीं लगाया गया, उसके बारे में जरूर जानते हैं। तो हमारे साथ आप जुड़ते रहिए या फिर जुड़े रहिए, भागिएगा नहीं। अगर हिम्मत है तो रुक के सुनने का प्रयास कीजिएगा। और जानते हैं हम आप लोग के फैन हैं, तो आप लोग हमारा ऐसी जरूर होंगे और हमारा बातों को ध्यान से सुनेंगे। चलो, सबसे पहले उद्योग नीति कब आया था बताओ। भारत में पहला उद्योग नीति कब आया था? अरे दो पढ़ने वाले हो, बताओ तो सही। आंसर देने में क्या चाहता है? 1948 में आया था। किसके द्वारा आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा था। उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और भारत में दूसरा उद्योग नीति कब आया? 1956 में लाया गया। और उद्योग का जो क्या कहा, ये जो दूसरा वो लाया गया, इसे उद्योग का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है। भारत में नई उद्योग नीति जो लाई गई 24 जुलाई 1991 को लाई गई। और इसमें चार चीज़ों को जोड़ा गया। वैश्वीकरण को जोड़ा गया, उदारीकरण को जोड़ा गया, निजीकरण को शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। भारत में प्रमुख उद्योग है, उनमें से पहला उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। और किसी भी उद्योग का जो है लौह इस्पात उद्योग से एक आधारभूत उद्योग होता है। आधारभूत उद्योग मतलब उसका बेस जो है ना, लौह उद्योग से ही होता है। बड़ा बड़ा उद्योग को स्थापित करने से पहले आपको उस सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, और वो सारा इंस्ट्रूमेंट लोहे से बना होता है। तो लोहा उद्योग ही सबसे प्रमुख माना गया है। भारत में सबसे अधिक प्रथम प्रयास कहा जाए तो 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवो नामक स्थान पर किया जाता है, लेकिन यह सफल नहीं रहा। मतलब तमिलनाडु में इस चीज़ का क्या किया गया, इस चीज़ का स्थापना किया गया, लेकिन ये सफल नहीं रहा। कहाँ? पोर्टो नोवो नामक स्थान पर। कब? 1830 में। ठीक है। आगे हमारा भारत में पहला सफल लौह इस्पात उद्योग 1874 में बराकर नदी के किनारे पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स नामक स्थापित किया गया। और बाद में इसका नाम परिवर्तन करके बराकर आयरन वर्क्स किया गया था। ठीक। 1874 में बराकर नदी के किनारे जो है पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास जो है कुल्टी नामक स्थान पर 1874 में बराकर नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में कौन से स्थान? तो कुल्टी नामक स्थान। कौन सी कंपनी? बंगाल आयरन वर्क्स। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके बराकर आयरन वर्क्स किया गया। ठीक है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग टाटा आयरन कंपनी है, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी नामक स्थान पर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया गया था। इसमें 1912 से जो है क्या किया, लोहा का उत्पादन प्रारंभ हो गया। 1995 में इसका नाम क्या कर दिया गया? टिस्को कर दिया गया। ठीक है। अगला है स्वतंत्रता से पहले जो भी स्थापित उद्योग हुआ था उसका देख। आगे, स्वतंत्रता से पहले स्थापित उद्योग। भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर किया गया था। पहला भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर किया गया था। इसमें लौह इस्पात का उत्पादन 1922 से शुरू हुआ। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स पहला कंपनी जो स्थापित हुआ था स्वतंत्रता के पहले। तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में हुई, और भी पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर। इसमें लौह उत्पादन कब हुआ? 1922 से शुरू हुआ। लेकिन दूसरा जो है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना 1923 में कर्नाटक में स्थापित किया गया। इसका नया नाम जो है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी किया गया है। और तीसरा नंबर में है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 में पश्चिम बंगाल में किया गया था। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित उद्योग, पहला था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का उद्योग, अब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित उद्योग। ठीक है। तो पहला में आता है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र है ना। इसकी स्थापना 1955 में छत्तीसगढ़ में किया गया था। इसमें उत्पादन 1959 में प्रारंभ हुआ, और यह इस्पात उद्योग सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था।
दूसरा जो बात की जाए तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी राउरकेला में स्थापित किया गया। किसकी सहायता से? तो ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किया गया था और स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के किनारे 1957 में और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी राउरकेला। तीसरा नंबर में है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल के ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। इसमें उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ 1962 में। ठीक है, आगे है तृतीय पंचवर्षीय में स्थापित उद्योग। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में झारखंड के बोकारो जिला में स्थापित किया गया और यह जो स्थापित किया गया वो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित उद्योग, पहला उद्योग था सैलम तमिलनाडु में और दूसरा था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तीसरा में है विजयनगर कर्नाटक। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है सैलम तमिलनाडु सब, लेकिन याद रखने के लिए मतलब जानकारी के लिए जरूरी है। सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1973 में और इसकी स्थापना में कुल कितना पूंजी का निवेश किया था? 2000 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, दूसरा में आता है आपका एल्युमिनियम उद्योग। लो उद्योग था, अब एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग में बात की जाए तो भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1837 में वेस्ट बंगाल के आसनसोल के नज़दीक जेके नगर में स्थापित किया गया था और 1938 में ही जो भारत में 4 प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया, जिसमें झारखंड के मुरी भी आता है। मुरी जंक्शन गए हैं क्या? वहाँ देखते होंगे बहुत सारा एल्युमिनियम का क्या रहता है? फॉइल रहता है, ट्रेन पे लदे हुए। क्या होता है? सप्लाई होता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, 1938 में भारत में 4 प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया, जिसमें से झारखंड के मोरी भी आता है और केरल के अलवाय और पश्चिम बंगाल के वेल्लूर, उड़ीसा के मेटूर नामक स्थान में स्थापित किया गया। कौन कौन? 1938 में भारत में 4 प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया, जिसमें झारखंड के मोरी, केरल के अलवाय, वेस्ट बंगाल के वेल्लूर, उड़ीसा के मेटूर में स्थापित किया गया। पहला में देखो झारखंड के मोरी, दूसरा केरल के अलवाय और पश्चिम बंगाल का वेलूर और उड़ीसा का मेटूर। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है और भारत में एल्युमिनियम उत्पादन विश्व में 8वें स्थान पर है। हाँ, भारत में जो है ना बॉक्साइट का उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन एल्युमिनियम को रूपांतरित करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ज़्यादातर क्या किया जाता है, यहाँ से बॉक्साइट को क्या किया जाता है? डिलीवर किया जाता है और बना बनाया एल्युमिनियम भारत में लाया जाता है, डिमांड जब ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसमें कम मात्रा में यूज है तो उसे मंगाने से फ़ायदा क्या है? जानते हैं आलू सड़ जाएगा तो उसको आलू पहले से पड़ा हुआ है तो फिर लाने की क्या जरूरत। आगे है एल्युमिनियम उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है और भारत में एल्युमिनियम उत्पादन के विश्व में 8वां स्थान पर है। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रेणुकूट नामक स्थान पर किया गया। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रेणुकूट नामक स्थान पर किया गया। और तीसरा में आता है आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, जो भारत में आधुनिक रूप से सर्वप्रथम 1888 में कलकत्ता के समीप पोर्ट गालस्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, जो असफल रहा। पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बताओ जरा। मुंबई में 1854। किसके द्वारा किया? सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1888 ईस्वी में कलकत्ता के समीप पोर्ट गलस्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, जो असफल रहा। सफल रहा सो कौन? और प्रथम सफल उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई के पास काशी डावर नामक स्थान पर, लेकिन उसने बोला 1856, लेकिन उत्पादन 1856 में प्रारंभ हुआ, लेकिन स्थापना 1854 में ही हुआ है। 2 साल लगा उसे उत्पादन करने में, उसे तैयार करने में, मटेरियल कच्चा माल तैयार करने में। कच्चा माल खुद से तैयार नहीं करता है, सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह आता जाता होगा। प्रथम सफल उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई के पास काशी डावर नामक स्थान पर स्थापित किया गया।
जिसमें उत्पादन 1856 में प्रारंभ हुआ, है ना। आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र और कहाँ? गुजरात। ठीक। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र उद्योग की क्या कहा जाता है? राजधानी। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र के लिए किस लिए जाना जाता है? राजधानी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। अब ये कोयम्बटूर कहाँ है? जरा हमें भी तो बताओ, कोयम्बटूर कहाँ है? ये अहमदाबाद में है ना। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। भारत का बोस्टन यह अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। समझ गए? आगे देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के जीडीपी का कितना % भाग सहयोग करता है? बताओ सभी लोग बताओ। भारत में सूती वस्त्र उद्योग से जीडीपी, भारत के जीडीपी में कुल कितना % सहयोग होता है? तो 4% सहयोग होता है। और कुल औद्योगिक मजदूरों का जो 18% सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत है। भारत का कुल मजदूरों की संख्या जोड़ी जाए, उनमें से कितने ऐसे मजदूर हैं? तो 18% मजदूर ऐसे हैं जो सूती वस्त्र उद्योग में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। 18%। तो भारत में बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जो भारत को उच्च स्तर तक ले जा सकता है। भारत में जो विदेशी सामान आता है वो भारत में स्वयं निर्माण करके एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया जाए तो भारत में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। बना बनाया सामान आता है तो क्या होता है? हमारे पास रोजगार नहीं होता है, हमें महंगा लगता है, थोड़ा महंगाई बढ़ जाती है। इसीलिए एक सामान को लाओ, उसे खोलो, बनाओ, देखो, फिर आदमी उसे डुप्लीकेट करके भारत के बहुत सारे ब्रांच में बांटो। ये हमारी चोरी नहीं करना। हम दरअसल हमसे चोरी कोई करके आगे बढ़ा है, तब थोड़ा बहुत हम लोगों को कमज़ोर बनाया गया है। भारत के साथ नहीं, हर लोगों के साथ ऐसे ही हो रहा है। पहले भारत के लोगों को मूर्ख रखा गया, ज्ञान ज़्यादा नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ज़्यादा ज्ञान दे दिया जाए तो भारत के लोग आगे बढ़ जाएंगे और सभी देशों को पीछे छोड़ देंगे और नंबर 1 पर आ जाएंगे। इसीलिए भारत के लोगों को मूर्ख रखा गया है ना। तो आप लोगों को मूर्ख नहीं रखना है, आप लोग सही जानकारी लें और हमारे साथ जुड़ते रहें और अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहें। आगे है कि सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो है वो हमारे भारत में कृषि है। ज़्यादा हम लोग डिपेंडिंग रहते हैं कृषि पर। तथा दूसरे स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग आता है। पहला स्थान जो है रोजगार देता है, कृषि देता है। दूसरे स्थान पर जो आता है हमारा कौन आता है? सूती वस्त्र उद्योग आता है। और सूती वस्त्र उद्योग वैसे भी नहीं आता। सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए भी कच्चा माल की ज़रूरत होती है। और कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि से ही आएगा। जो हम कपड़े ये पहन रहे हैं वो कहाँ से बन के आता है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो भी कृषि पर डिपेंडेंट है। ठीक है। जूट उद्योग चौथा में है जूट उद्योग। जूट उद्योग क्या है? जूट उद्योग कच्चे माल पर आधारित है। जूट उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। और भारत में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में रिसरा नामक स्थान पर जो है 1855 में जो है स्थापित किया गया था जूट उद्योग, है ना। जूट उद्योग 1855 में स्थापित किया गया था। और ये तो कच्चा माल पर डिपेंड है। अगर कच्चा माल नहीं है तो हमारा जो है जूट का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। चेचुआला बोरवा कहते हैं ना, वो वही है जूट का उद्योग। वही जूट से बना होता है वो। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहा जाता है। किसको? जूट को। विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत के साथ पहले मिला हुआ था, तो भारत का उत्पादन जो है जूट के लिए प्रमुख माना जाता था। और उसका जो है यहाँ से जो है जूट वैसे भी वहीं ज़्यादा उत्पादन तो जूट वहीं से होता था, जो कहते हैं कच्चा माल। तो कच्चा माल के लिए वहाँ प्रमुख माना जाता था। जूट का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता था, तो फैक्ट्री भी चलती थी। भारत में थोड़ा जूट का उत्पादन कम हो रहा है। आगे है हमारा जूट से बनी सामग्री का निर्यात करने में जो है ना भारत दूसरे स्थान पर है। जूट से बनी सामग्री को, जूट से बहुत सारी चीज़ें बनती है और उसका निर्यात
भारत करता है, वो भी कितने दूसरे स्थान पर है निर्यात करने में। ठीक है। और भारतीय जूट निगम की स्थापना जो है 1971 में, और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में, जिसका मुख्यालय कहाँ, ढाका में, बांग्लादेश। ठीक है। प्रमुख जूट उत्पादन राज्य, तो पहला में पश्चिम बंगाल आता है मेरा, दूसरा में बिहार आता है, तीसरा में उत्तर प्रदेश, चौथा में आंध्र प्रदेश। प्रमुख 4 राज्य जहाँ जूट उत्पादन होता है, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश, है ना। अगला है मेरा चीनी उद्योग। भारत में पहला चीनी उद्योग की बात की जाए, भारत में पहला चीनी उद्योग बिहार के बेतिया में 1903 में स्थापित किया गया था। ठीक है। और भारत विश्व में जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। और चीनी आयात में विश्व में सबसे अधिक चीन करता है। चीनी आयात में, आयात का मतलब होता है कि दूसरे देश से अपने देश में लाना, और निर्यात का मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजना। ठीक है। तो भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य कौन है, तो पहला यूपी है भाई, घसकाई पैसा घसकाई, यूपी है। दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पंजाब, और पांचवा हरियाणा। ठीक है। यहाँ क्या है, चीनी उद्योग ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ चीनी उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक। चीनी आयात करने में सबसे आगे चीन है। नाम चीन है देश का, और क्या करता है, चीनी का आयात करता है। समझे। आगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग बात की जाए तो सबसे पहले ब्रिटेन में 1824 ईस्वी में पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, मतलब उद्योग की स्थापना किया गया था। और भारत में सबसे पहले 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया, क्या, सीमेंट उद्योग का। और विश्व में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन कौन देश करता है, तो चीन करता है। और ओरिजिनल सीमेंट आज तक जो बुर्ज खलीफा में जो यूज हुआ है ना, सो हम लोग घर में प्लास्टर जो करेंगे ना उसमें इस्तेमाल करेंगे। जो बुर्ज खलीफा में जो सीमेंट का उत्पादन, मतलब सीमेंट का जो यूज हुआ है, वो लोग घर का प्लास्टर में इस्तेमाल करेंगे। समझ सकते हो क्या हम बोल रहे हैं। एक बोरी का दाम है 1300 रुपया, उससे भी ज़्यादा। जो कितना आता है, मात्र 10 kg का आता है। और घर का प्लास्टर करने में उस सीमेंट का यूज़ करेंगे। बुर्ज खलीफा जो उतना बड़ा बना हुआ है तो उस सीमेंट की बदौलत है। और सीमेंट अच्छा है, पकड़ अच्छा है, तो उतना बड़ा बिल्डिंग बन सकता है। तो विश्व में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन चीन करता है। और उत्पादक और उपभोक्ता के आधार पर भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भाई भारत में कुछ भी हो, अगर तुम कि हल्का सा भी इस तरह से कुछ ऐसा चीज़ जो ज़रूरत के हिसाब से हो, कुछ भी बनाते हो ना, तो बिकेगा। क्या होगा, बिकेगा। हल्का लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसको क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। ठीक है। भारत में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो राजस्थान करता है। दरअसल है क्या, घर बनाने के लिए छपरे और खपरे का घर कब तक चलेगा, तो थोड़ा छड़ सीमेंट दे के बढ़िया पक्का मकान बनाना अच्छा रहेगा। खपेल का घर गिरने का संभावना है, ढलाई वाला गिरेगा तो चटनी बनेगा, उसमें गिरेगा तो निकल जाएंगे बाहर। प्रमुख राज्य आता है हमारा सीमेंट उत्पादन में भारत में, तो पहला तो राजस्थान है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड आदि। ठीक है। एसीसी सीमेंट के बारे में आप तो जानते ही होंगे। एसीसी सीमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, एसीसी, एसोसिएट का सीमेंट कंपनी लिमिटेड। हम लोग सोचते थे एसीसी का मतलब वैसे कंपनी का कोई नाम है, लेकिन दरअसल वही निकला, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1936 में की। ठीक है। अगला है हमारा सीमेंट उद्योग खत्म। अगला है हमारा कागज उद्योग। भारत में सबसे पहले जो है कागज उद्योग 1879। ठीक। भारत में सबसे पहले कागज उद्योग 1879। ठीक। 1879 में लखनऊ में किया गया था, स्थापित किया गया था। और विश्व में सबसे अधिक कागज का उत्पादन कनाडा करता है। और मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए और होशंगाबाद नोट छापने के लिए
कागज प्रसिद्ध है। दो प्रकार का कागज यहाँ फेमस है। पहला कागज जो है किसके लिए है? अखबारी कागज के लिए। कौन? मध्य प्रदेश का नेपानगर। और होशंगाबाद का जो है नोट छापने के लिए कागज, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अच्छा कागज का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो कनाडा करता है। और प्रमुख राज्य, कारण क्या है कनाडा में? कनाडा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? जंगल है। और जंगल जहाँ है वहाँ क्या होगा? कागज का उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कागज का निर्माण तो घास फूस और पेड़ पौधे के पत्तियों से होती है, ठीक है। प्रमुख कागज उत्पादक राज्य कहा जाए तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है। कागज का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी इंटरनेट की कितना इंटरनेट आ गया है, लेकिन कागज का उपयोग जो है ना बहुत ज़्यादा भारत में, बहुत ज़्यादा। किसी भी मतलब प्रोडक्ट को तैयार करना है, डिलीवर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है ना कागज़ का ही उपयोग होता है। बहुत अच्छे से पैकिंग करना है तो कागज़ का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ठोस, हल्का ठोस होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यूजलेस हो जाता है। यूज़ करने के बाद वो क्या है? वो गल जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। मैं दोबारा यूज़ किया जा सकता है इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर कहा जाए तो बहुत कम मात्रा में यूज होता है। आगे है हमारा रासायनिक उर्वरक उद्योग, दूसरा, ठीक। तीसरा नहीं, अब देखो अलग है। रासायनिक उर्वरक उद्योग। भारत में सबसे पहले रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना तमिलनाडु में रानीपेट नामक स्थान पर सुपर फॉस्फेट नामक कंपनी की स्थापना की गई थी। कब? भारत में सबसे पहले रासायनिक उर्वरक की स्थापना तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर सुपर फॉस्फेट नामक की स्थापना किया गया था। और 1947 में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन केरल के अलवाय नामक स्थान पर किया गया था, ठीक है। ये तो नहीं लिखा गया, लेकिन इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा कि भारत में सबसे पहले रासायनिक उद्योग की स्थापना तमिलनाडु के रानीपेट के नामक स्थान पर किया गया था सुपर फॉस्फेट के लिए, लेकिन कब किया गया था, ठीक है। अगला है हमारा 1947, मतलब 1947 में अब अमोनियम सल्फेट का उत्पादन केरल के अलवाय नामक स्थान पर किया गया था, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत में वैसे भी रासायनिक उर्वरक का डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि उत्पादन की कमी की वजह से उस जिस जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। तो आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 1951 में सिंदरी में जो है, सिंदरी कहाँ है? धनबाद में, तो नामक स्थान पर क्या है? एशिया का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादन का उद्योग स्थापना किया गया, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 1951 में सिंदरी में, यानी सिंदरी कहाँ है? धनबाद में, और धनबाद के नामक स्थान एशिया महादेश का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादन उद्योग स्थापना किया गया। और प्रथम मतलब भारत यूरिया उत्पादन में पूरी तरह से क्या है? आत्मनिर्भर है। मांग किस चीज़ का है? पोटास उर्वरक के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। पोटास आनी चीज़ों की जो भी है वो दूसरे देश के लिए निर्भर, लेकिन यूरिया जो है स्वतः भारत में ही उत्पादन होता है, ठीक है। भारत में उर्वरक का खपत जो है पंजाब राज्य ज़्यादा करता है। और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में किया गया था। पेड़ पौधा को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। पेड़ पौधा जो है नाइट्रोजन को किसका? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। दूसरा है जलान निर्माण उद्योग। जलान निर्माण उद्योग मतलब जल में कोई भी यान या मतलब कोई मशीन चलने का निर्माण के लिए उद्योग जो है किस प्रकार बनाया जाता है। भारत में जलान निर्माण की शुरुआत जो 1941 में विशाखापट्टनम के सिंधिया यानी शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया था, जिसे जो है भारत सरकार के द्वारा 1952 में अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम लिमिटेड कर लिया गया। भारत में जलान निर्माण की शुरुआत 1941 में विशाखापट्टनम में सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से किया गया था, जिसे भारत सरकार के द्वारा 1952 में अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम लिमिटेड किया गया था। और प्रमुख गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड जो है कोलकाता में है, और मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जापान की मदद से किया गया, ठीक है। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किया गया, जो भारत का सबसे नया और सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ठीक है। वायु निर्माण उद्योग, थोड़ा जल निर्माण उद्योग में थोड़ा समझे नहीं, क्या क्या लदर बदर पढ़ देता है, समझ में नहीं आता। चलो फिर से पढ़ते। भारत में जलयान निर्माण मतलब जल में कोई भी मशीन चलने लायक, जैसे कि पानी जहाज हो गया,
ठीक है। वो पानी में तैरने वाले भी जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जहाँ सामान डिलीवर हो सकता है, हवाई जहाज़ से कम खपत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह जो हम डिलीवर करेंगे, तो अब जल में कोई ऐसी मशीन बनाएंगे, जल में तैरने के लायक मशीन बनाएंगे। वैसा जहाज़ बनाने के लिए हमने सबसे पहले भारत में, आप देखो धीरे धीरे में भारत में विकास हो रहा है, तो वही बोल रहा है कि भारत में जलान निर्माण की शुरुआत कब हुई? तो 1941 में हुई। कहाँ हुई? विशाखापट्टनम में। किस क्षेत्र में हुई? तो विशाखापट्टनम में हुई, लेकिन क्या नाम क्या था? तो सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे किसने ग्रहण कर लिया और कब कर लिया? 1952 में अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नयन, ठीक है। और प्रमुख गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, तो प्रमुख गार्डन मतलब प्रमुख जो है शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है भारत में, तो सबसे कहाँ कहाँ है? तो 4 जगह। पहला गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता, मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जापान की मदद से किया गया, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड स्थापना किया गया किसकी वजह से? भारत का सबसे नया और सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है। वायु निर्माण उद्योग मतलब हवा में उड़ने वाला मृत्यु हवाई जहाज का निर्माण जहाँ होता है, और उस उद्योग में किस प्रकार से होता है, नहीं होता है, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है। और वो कंपनी क्या करती है? भारत में वायु निर्माण मतलब वायुयान का निर्माण मतलब हवाई जहाज का निर्माण में उद्योग के रूप में कार्य करती है, ठीक है। वायुयान निर्माण की शुरुआत सबसे पहले बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से किया गया था, जिसे बाद में जो है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, ठीक है। और यह कंपनी जो है तेजस लड़ाकू विमान बनाने का काम करता है, और विश्व में सबसे अधिक वायुयान निर्माण अमेरिका में बोइंग कंपनी करता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वायुयान निर्माण का उद्योग किस देश में है? कमेंट करके बताइए, पढ़ा हुआ कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगला है हमारा मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर आपके यहाँ परिवहन की सुविधा ज़्यादा है तो उस देश का विकास भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, पर्यावरण को हास ना करे, ये सब यातायात की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। 2 पहिया वाहन के उत्पादन में भारत विश्व में क्या है? दूसरे स्थान पर, और 4 पहिया वाहन के निर्माण में एशिया में प्रथम स्थान पर है। वाह भाई, भारत में तो 2 चक्का और 4 चक्का का तो डिमांडिंग ही बढ़ रहा है भाई। लैम्बोर्गिनी कार का निर्माण नहीं होता है क्या यहाँ? और रोल्स रॉय, और क्या है? BMW, बहुत बड़ी बड़ी कार है, कोई फायदा नहीं है। जीवन का जो रंगमंच है वही तो है। आगे हमारा मोटर गाड़ी उद्योग तो खत्म हो गया, और दवा निर्माण उद्योग चलते हैं, जहाँ से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। केमिकल, बुखार लगे तो दवाई, खाना ना पचे तो दवाई, नींद ना लगे तो दवाई। पानी पी ले। दवा निर्माण उद्योग जो है स्थान कहाँ है? पहला हरिद्वार, इलाहाबाद, ऋषिकेश, लखनऊ, पुणे और बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ तो हमने पढ़ लिया दवा निर्माण उद्योग। अगला चैप्टर में हम लोग बताएंगे, अगला मतलब अगला वीडियो में, कि रेल इंजन उद्योग और अभियांत्रिकी निर्माण उद्योग, शीशा उद्योग, रेशम उद्योग, इन सारे उद्योग के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।